Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello students, today we are going to start with the poem of class 8, The Ant and the Cricket. The Ant and the Cricket. So this is a poem adapted from Aesop's fable. Fable वो होता है जहाँ में एनिमल हैज़ अ कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे उनके कॉन्वर्सेशन को बताया जाता है जैसे कि वो सही में रियलिटी में बात करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये जस्ट एन इमेजिनेशन. तो ये जो एंट एंड द क्रिकेट है, जो ये है दो दैट इज इंसेक्ट्स, एंट एंड द क्रिकेट, एसॉप फेबल से अपनाया गया है. फेबल्स वो होते हैं जो एक आपको मॉरल देता है, एक मैसेज देता है स्टोरी के थ्रू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. तो यहाँ बताया जा रहा है कि silly, a silly young cricket. Silly means here foolish. एक क्रिकेट जिसको हम हिंदी में झिंगुर बोलते हैं, तो उसकी आदत थी कि जो समर और स्प्रिंग, जो बसंत और गर्मियों का जो मौसम था, उसमें सारे दिन वो क्या करता रहता था, सिर्फ गाने गाते रहता था. उसकी आदत थी. सिल्ली इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत ही मूर्ख था, कुछ काम नहीं करता, सिर्फ क्या करता था, अपना वक्त, सारा वक्त गाना गाने में बिताया करता था. Months, that is cricket, झिंगुर. Accustomed means used to, आदत बन गई थी उसकी. Through the warm sunny months, sunny that is summer, months of gay is a happy summer, and spring, season before summer, जो हम वसंत ऋतु को बोलते हैं, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and the winter was calm. अब क्या हुआ, अब जब उसने देखा कि सारा समर और बसंत जो है, वो जो सीज़न है वो तो एंड होने को आ चुका है. अब उसने कंप्लेन करना शुरू किया. कंप्लेन हियर मीन्स ग्रम्बल, शिकायत करना शुरू किया. क्यों? क्योंकि अब जब उसने अपने कबर्ड में जाके देखा तो वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था. कबर्ड इज़ अ दैट इज़ जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर करके रखते हैं. अब कोई भी चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है कबर्ड में, तो वहाँ जब उसने अपने कबर्ड खोला तो देखा कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, खाने का सामान बिल्कुल नहीं है. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. So यहाँ पे बोला जा रहा है crumb. Crumb means a bit of food. तो अब उस कंप्लेन ये थी कि अब देखा कि इसके कबर्ड तो पूरी खाली है, ना तो वहाँ कुछ भी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है. Found on the snow-covered ground, और विंटर का मौसम आ चुका है, हर जगह पे जो बर्फ़ होती है उसकी चादर बिछी हुई थी. On the snow-covered ground, not a flower could he see. अब ये हालत थे कि बर्फ़ गिरने की वजह से क्या था कि वहाँ पे कोई फूल भी नज़र नहीं आ रहे थे. जब वो बाहर निकला, अब देखा सारे ग्राउंड पे स्नो है और ना ही वहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और जो पेड़ों में है वहाँ से पेड़ों में ना तो कोई पत्ते भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी बर्फ़ की चादर से सबके सब ढक चुके हैं. ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब वो कहता है, ओ अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा. At last my starvation and famine made bold. Starvation here, that is death by hunger. Famine, great scarcity of food. अब वो से bold बनना पड़ा. मतलब bold here means courageous. तो उसको अब अपने आप को बोल्ड करना पड़ा, courageous, उसको मतलब बाहर निकलना पड़ा. स्टारवेशन एंड फेमाइन. स्टारवेशन मीन्स अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, भूख सहन नहीं हो रही थी, और
फैमाइन, फैमाइन मीन्स ग्रेट स्कैर्सिटी ऑफ फूड, मतलब खाने के लिए देखा, जब देखा कबर्ड में भी कुछ नहीं है, जब वो बाहर निकला वहाँ भी जाके उसने देखा कि बाहर भी सब जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और खाने के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ना पेड़ों में पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ना फूल दिखाई दे रहे हैं, तो कोई ना ही कोई दूसरे इंसेक्ट्स कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसको बोल्ड होना पड़ा, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, ड्रिपिंग दैट इज thoroughly वेट, मतलब पूरा वो गीला हो चुका था, भीग चुका था, ड्रिपिंग विथ वेट, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, ट्रेम्बलिंग हियर मीन्स शिवरिंग, मतलब वो काँप रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, विंटर था, विंटर का जो टाइम था, क्योंकि वो बाहर निकल चुका था अपने घर से खाने की तलाश में, तो उसे बोल्ड होना पड़ा, देखा कि अब आसपास कुछ भी नहीं है और वो ठंड से काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइसरली एंट, तो उसने अब सोचा कि मुझे जाना पड़ेगा, सेट ऑफ मीन्स वेंट, माइसरली मीन्स वन हु इज एक्सट्रीमली स्टिंजी, तो अब उसे किसके पास जाना पड़ा, अब उसको जाना पड़ा आंट के पास। तो वहाँ जाके जब वो क्या करता है आगे ये देखते हैं, माइसरली, आंट को भी यहाँ माइसरली बताया गया है, मतलब जो खुद बहुत ज़्यादा कंजूस है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, ये देखने के लिए क्या अगर मैं जाऊँगा मुझे वो रहने के लिए जगह देगा, शेल्टर मीन्स रहने के लिए क्या वो मुझे जगह देगा, ग्रांट मीन्स ऑफर, हियर ग्रांट मीन्स हियर ऑफर, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, पूरा भीग चुका था, तो सोच रहा था कि शायद हो सके आंट को मुझ पे दया आ जाए और मुझे रहने के लिए जगह दे दे। एंड अ माउथफुल ऑफ grain, now he is actually also expecting a mouthful of grain, मतलब अब उसको ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद रहने के लिए जगह भी दे दे और मुझे थोड़ा कुछ खाने के लिए दे दे। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow, so borrow means take loan, repay here means pay back, तो अब उसकी इच्छा थी कि शायद वो मुझे कुछ दे दे और मैं उसको जब मेरे पास वापस टाइम होगा, जब मैं वापस काफ़ी चीज़ें मतलब खाने की चीज़ें सब कलेक्ट कर लूँगा तो मैं वापस उसे दे दूँगा, मतलब रीपे कर दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ, मतलब ये सोच रहा है कि ज़रूर अगर वो मेरी मदद कर देगा तो मैं सब कुछ रीपे कर दूंगा, ओनली इफ़ कि अगर मैं भूख से मर ना जाऊं और इस उदासी में ही मैं कहीं मर ना जाऊं। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम, जब वो आंट के पास जाके कहता है तो आंट बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, मैं तुम्हारा सेवक भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, बट वी आंट्स नेवर बोरो, we aunts never lend. So what he is actually saying here, so वो यहाँ क्या जो आंट है अब वो क्या कह रहा है कि ना तो उनका जो एक है रूल है, आंट्स में ही एक रूल है, वो क्या बोलता है कि हमारा आंट्स में एक रूल है कॉलोनी में कि हम ना तो बोरो करते हैं ना तो हम लेंड करते हैं, ना तो हमको लेने की आदत है ना तो हमको देने की आदत है। But tell me dear cricket, did you lay nothing by? अब वो पूछ रहा है, that is lay by here means save और keep for future use। तो अब यहाँ पे आंट क्रिकेट से झिंगुर से पूछ रहा है कि एक बात तो बताओ मुझे, क्या तुमने कुछ भी खाने के लिए सेव नहीं किया, मतलब स्टोर करके नहीं रखा। When the weather was warm, जब गर्मियों का मौसम था तो आंट उसको पूछने लगा क्या तुमने पक्का कुछ स्टोर करके नहीं रखा खाने के लिए जब गर्मियों का मौसम था। Quoth the cricket, here quoth means said the cricket, not I, my heart was so light that I sang day and night। तो अब यहाँ पे जो light means here carefree, तो यहाँ पे क्रिकेट क्या जवाब देता है आंट को, वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया,
क्योंकि जो समर का मौसम था मैं अपने आप को बहुत ही हैप्पी फील कर रहा था, क्योंकि वो मौसम ही ऐसा है कि मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रहा था। मैं दिन भर गाता रहता था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मतलब दिन रात गाता रहता था। तो मैंने कभी सेव नहीं किया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, ऑल नेचर लुक्ड गे, गे मीन्स हैप्पी। क्यों? क्योंकि जो नेचर था पूरा, बहुत उसका जो नज़ारा था बहुत अच्छा लग रहा था, खुशनुमा था। इसलिए मैंने तो फ्यूचर का कभी सोचा ही नहीं, मैं तो बस दिन रात गाता रहता था। यू सैंग सर, यू से। अब आंट उसको देखो क्या रिप्लाई देता है, तुम कह रहे हो सर कि तुम गाते थे। गो देन, से द आंट, एंड डांस द विंटर अवे। तो अब आंट ने क्या बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि आपने कहा है सर कि आप जो समर था दिन रात गाते रहते थे, तो अब जाओ, अब तुम अपना जो ये सर्दियों का मौसम है उसमें डांस करते करते ये सर्दियों का मौसम निकाल दो। समर में गाए थे तो डांस करते करते सर्दियों का मौसम भी निकाल दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket. Here, hastily means hurriedly. Lifted here means closed. Wicket here small door. तो क्या हुआ, ऐसे कहते हुए आंट ने जल्दी से देखा कि उसने अपने जो घर का दरवाज़ा है उसको ऊपर उठाया और वहाँ से क्रिकेट निकल गया और उसको बंद कर दिया। Wicket is a door. And out of the door turned the poor little cat. और वहाँ से क्रिकेट को, झिंगुर को बाहर निकाल दिया। Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने एक्चुअल में एंड किया, कैसे किया है, एक्चुअल में इन्होंने इस पोएम में मैसेज दिया है। अब जब हमने देखा जो आंट है उसने झिंगुर को घर से बाहर निकाल दिया, तो इसको हम फोक्स दैट इज हम बोलते हैं कि ये फोक्स कॉल दिस फेबल। फेबल क्यों है? क्योंकि ये जो पोएम है एक्चुअल में ये मैसेज पास करता है सोसाइटी को कि जब वक्त मिले उस वक्त हमको क्या करना चाहिए, हमको अपना काम समय से करना चाहिए, हमको हमेशा अपना काम पेंडिंग नहीं रखना चाहिए कि हम बाद में करेंगे, या फिर हमको फ्यूचर के लिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हम फ्यूचर के लिए कुछ भी ना सोचे, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचे। इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम हमेशा फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, हम फ्यूचर के बारे में भी सेव करते हैं। ओके, सो हियर फोक्स कॉल दिस फेबल आई विल वारंट इट ट्रू। तो ये एक ट्रू है, क्यों? क्योंकि ये स्टोरी ऐसी है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs। तो यहाँ पे जो पोएट है बता रहे हैं कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। तो आपको पता होगा झिंगुर जो होते हैं उनके 4 legs ही होते हैं। तो झिंगुर की तो ये स्टोरी हो गई, झिंगुर और एंट की। बट आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि सम हैव 2 legs के झिंगुर नहीं होते हैं। तो एक्चुअल में ये किसको मैसेज पास कर रहे हैं? ये मैसेज पास कर रहे हैं ह्यूमंस के लिए, हैविंग 2 legs। So this is the society, this is a message to the society that for the humans कि आपको अपना जो भी काम है समय से कर लेना चाहिए, उसको फ्यूचर के लिए नहीं रखना चाहिए, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। यू हैव टू सेव फॉर योर फ्यूचर बिकॉज वी डोंट नो, हमको नहीं पता है कि कब समय कैसा आता है, इसलिए हमेशा हमको फ्यूचर के लिए भी हर जो भी है सेव करके रखना चाहिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। Okay students, now let's discuss with the part 2, that is the ant and the cricket. Question answers. The cricket says, "Oh, what will become of me?" When does he say it and why? अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कहा गया है कि the cricket जो बोल रहा है, "Oh, what will become of me?" अब मेरा क्या होगा? ये जो लाइन है उसने क्यों कहा? When does he say it and why? उसने ये लाइन क्यों कही और कब कही? The cricket speaks these words when his home finds no food to eat in winter. The cricket speak this. ये जो लाइन है क्रिकेट तब बोलता है जब उसको अपने घर में खाने के लिए कोई सामान नहीं मिलता है। क्यों?
क्योंकि उसने तो कभी स्टोरी नहीं किया। जो समर का जो सीजन था उसने सारे वो जो दिन रात जो समय था उसने तो सिर्फ गाते गाते गुजारे। Find in the poem the lines that mean the same has neither a borrower nor a lender be। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक शेक्सपियर्स की लाइन है neither a borrower, ना तो बोरो करते हैं ना ही उधार में सामान देते हैं, ना तो हम किसी को कुछ देते हैं। तो ये जो बोरोवर और लेंडर है इसकी मिलती जुलती लाइन आपको आपके पोएम से मैच होते हुए बतानी है। तो यहाँ पे द लाइन इज But we aunts never borrow, but we aunts never borrow, we aunts never lend। So यहाँ बोला जा रहा है कि आपको जो ये लाइन है आंट के द्वारा कही गई है। आंट क्या बोलता है कि जो हम वी आंट्स हमारा प्रिंसिपल है, हमारा रूल है कि ना तो हम किसी से कोई सामान लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, ना तो हम किसी को कोई सामान देते हैं। What is your opinion of the aunt's principle? तो यहाँ पे हमारी राय पूछी गई है कि आपकी राय क्या है, जो ये आंट का जो ये रूल फॉलो करते हैं वो उसके बारे में आपको बताना है। The aunt's principle is not bad। तो यहाँ आंसर ये बताया जा रहा है कि जो रूल जो आंट्स फॉलो करते हैं वो गलत नहीं है, वो काफ़ी हद तक सही है। It teaches a lesson to everybody to plan for the रेनी डे। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि इनका जो रूल है जो ये फॉलो करते हैं कि ना तो हम देते हैं ना तो लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये हमको एक सबक सिखाता है। टीच अ लेसन, एक सबक हमको सीखने को मिलती है कि एवरीबडी शुड प्लान फॉर द रेनी डे। मतलब मुसीबतों के समय में, मुसीबत का समय कब आ जाए किसी को नहीं पता, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पहले से ही उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। हमको हमेशा फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। The aunt tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? The next question is the aunt tells the cricket। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि आंट बोलता है क्रिकेट को कि जो विंटर का जो मौसम है उसको नाचते हुए निकालो। तो ये क्या जो डांस वर्ड यूज़ किया गया है ये वो सही है कि नहीं। The word dance here means merry making and wasting time। तो यहाँ पे जो वर्ड डांस है उसका मतलब क्या है, मतलब मौज मस्ती में रहो और अपना समय बर्बाद करो। इट इज़ अप्रोप्रिएट हियर। तो ये जो वर्ड है ये सही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। द इर्रेस्पॉन्सिबल क्रिकेट डजंट डिजर्व एनी सिंपैथी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो क्रिकेट झिंगुर होता है वो बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल था, बहुत ही केयर फ्री था, उसने कभी फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं। तो इसलिए जो आंट के जो वर्ड्स होते हैं डांस द विंटर अवे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब उसने जो अपना सारा समय बर्बाद कर दिया है, अब वो आंट से कुछ ले मतलब खाने के लिए आया है कि खाने के लिए मुझे कुछ दे दो। तो इसलिए वो आंट को क्रिकेट को जो आंट है वो क्रिकेट को एक सीख देता है कि जाओ तुम अब विंटर का जो मौसम है इसमें इसे नाचते हुए गुजारो। सो ही डज नॉट डिजर्व एनी डीड सिंपैथी। मतलब यही है कि उसके साथ हमको क्या है, हमको डीड सिंपैथी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उसने जानबूझकर किया है। Which lines in the poem express the poet's comment? Read them aloud. सो यहाँ पे पूछा गया है कि जो पोएम में है जो पोएट्स का कमेंट क्या है, लॉस में वो हमको क्या मैसेज दे रहे हैं। रीड देम अलाउड। द पोएट्स कमेंट इज एक्सप्रेस इन द लास्ट 2 लाइन्स। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई वारंट इट ट्रू। तो यहाँ पे फोक्स जो है ह्यूमंस दैट इज द पीपल जो है इसको फेबल बुलाते हैं, और मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, बिकॉज दिस पास अ मैसेज टू द सोसाइटी। Write the comment in your own words। अब आप यहाँ पे अपने own के comments लिखने के लिए कहे गए हैं। People say that this story of cricket and the aunt is imaginary or a fable with a moral। तो यही है कि people इसको क्या कहे, पोएम को जो है ये माना जाता है कि ये जो है एक imaginary है,
एनिमल्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनको लेके ये जो आर्ट एंड क्रिकेट में एक मैसेज पास किया गया है। एक्चुअल इन रियल लाइफ में क्या होता है कि जो आर्ट क्रिकेट ये जो होते हैं वो लाइक ह्यूमंस वो आपस में बात नहीं करते हैं। सो इट इज़ एन इमेजिनरी, तो ये एक इमेजिनरी है, पोअम है जो एक मॉरल मतलब एक सीख दे रहा है। बट आई थिंक दैट द स्टोरी इज़ ट्रू एंड एजुकेटिव, तो ये स्टोरी जो है ये सच भी है। काफ़ी किस्से ऐसे होते भी हैं कि लोग अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, दे डोंट सेव फॉर देयर फ्यूचर। तो ये एक एजुकेटिव भी है क्योंकि ये सबको एक सीख देता है। सम पीपल लिव ओनली इन द प्रेजेंट, दे स्पेंड वॉट दे अर्न एंड मेक मेरी। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ वर्तमान में रहना पसंद करते हैं, जो भी कमाते हैं वो क्या कर लेते हैं, हमें उनको मोस्टली यूज़ कर लेते हैं, दे स्पेंड इट वेस्टिंग इट मतलब मौज मस्ती में उड़ा देते हैं कहा जा सकता है कि बट दे रिग्रेट दिस हैबिट लेटर ऑन। तो ये जो उनका हैबिट बन चुका होता है बाद में पीछे जाके वही इस आदत पे पछतावा करते हैं जो कि अच्छी नहीं है। इसलिए ये एक जो फेबल है ये बहुत एजुकेटिव है बच्चों के लिए कि हमेशा आप प्रेजेंट में मत रहो, प्रेजेंट में तो मत रहो, फ्यूचर के बारे में भी सोचो। That's all students. Hope you enjoyed the Ant and the Cricket poem. Thank you students. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.